हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एक ही एक्सरसाइज है बेटा इस चैप्टर में। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेने हैं क्योंकि एग्जाम में यहां से 5 मार्क्स में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। क्वेश्चन भी बेटा आसान है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है। वो आसानी से कैसे करनी है वो आपको मैं बताऊंगा। जैसे जैसे बेटा फॉर्मूले आते जाएंगे क्वेश्चन में, साथ साथ में समझाते भी जाएंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन देखिए पहला क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद द रेडियस इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। अब यहां देखो बेटा कैसे करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर मुझे ढूंढना है। दिया क्या है, रेडियस जिसको मैं आर लिखता हूं 6 सेंटीमीटर और एंगल को थीटा लिखते हैं, वो कितना है 60 डिग्री। पहले सेक्टर बनाना भी सीखे। कैसे बनाना है बेटा, ये सर्कल बनाना है आपने, ठीक है जी। ये ले लिया इसका सेंटर पॉइंट, यहां से दो रेडियस बना लीजिए, ठीक है। ये ओ ले लेते हैं, ये ए, ये आ गया बी। ये जो एरिया आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं बेटा एरिया ऑफ सेक्टर। तो आपको फाइंड करना है। और ये जो एंगल है ना सेंटर में, इसको बोलते हैं हम थीटा। जो आपको कितना दे रखा है इसमें 60 डिग्री, और ये आपका रेडियस है, ये कितना है बेटा आर। इसको कितना दे रखा है यहाँ पे 6, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है वो भी देखिए बेटा। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर SECTOR, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर। डायग्राम कैसी होती है वो भी बता दी, फॉर्मूला क्या होता है बेटा वो भी बता दिया। अब वैल्यू डालते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे। और पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 आपको यूज करनी है, क्वेश्चन में भी दे रखा है। थीटा की जगह क्या आएगा बेटा 60 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई कितना है 22/7 और रेडियस का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 6 × 6। बच्चा क्या करता है बेटा 6 का स्क्वायर क्या लिख देता है 36। आपको जितना छोटा हो सके उतना ही छोटा नंबर लिखना है क्योंकि कैलकुलेशन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कटिंग करते हैं बेटा, ये 0 कैंसिल, ये 6 से कट गया, 1 6 यहां भी कट गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 12 कैरी 1 12 13 132 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर है। आप देख सकते हो बेटा कितनी आसानी से इसका आंसर आ गया। कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा फोकस रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा सर्कल का चौथा हिस्सा, है ना। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि सर्कल का चौथा हिस्सा ही क्वाड्रेंट होता है, इसलिए सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे बेटा मुझे आर चाहिए तो ही इसको सॉल्व कर पाऊंगा। आर मुझे गिवन नहीं है लेकिन सर्कमफ्रेंस जरूर दे रखा है, सर्कमफ्रेंस। तो यहां देखिए बेटा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना है वो 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर, और ये कितना है बेटा 22। ये 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल्स टू 22। आर की वैल्यू क्या आएगी, सारा उठा के वहां भेजेंगे। ये 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई में चल जाएगा बेटा, ये 2 और 22 डिवाइड में चला जाएंगे, ये कट गया। तो आर की वैल्यू आ गई बेटा 7/2, इतने सेंटीमीटर। आर निकल गया। अब निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया क्या फॉर्मूला था 1/4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। अब ये बनेगा बेटा 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस का स्क्वायर, आर कितना 7/2, स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखिए, ठीक है। अब ये 7 और 7 कट, 2 11 से कट। अब ये और नहीं कटेंगे, 11 × 7 करूंगा तो 77, 4 × 2 8, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है जी। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है और एग्जाम में याद रखिएगा। आपके जो स्कूल के एग्जाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसको मैं भी बेटा मार्क कर लेता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या है बेटा,
लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। क्लॉक है बेटा, उसका जो मिनट हैंड होता है या मिनट वाली सुई है, उसकी लेंथ कितनी है? 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, मतलब 5 मिनट में वो कितना एरिया कवर करेगा वो मुझे पता करना है। पहले इसकी डायग्राम समझिएगा बेटा। ये आ गया इसका सर्कल, ये क्लॉक ऐसी होती है सर्कल शेप में। ये आ गया बेटा आपका सेंटर, ठीक है। और मिनट हैंड मुझे पता है सेंटर से शुरू होता है और सर्कमफ्रेंस तक होता है, ठीक है, ऐसे करके मुझे, ठीक है जी। ये आ गया सेंटर। अब मान लो वो यहां पे था, चलो इसको मैं इस साइड बता देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन है। मान लो पहले वो यहां पे था मिनट हैंड, ठीक है। मान लो 5 मिनट बाद यहां से उठ के वो यहां पहुंच गया, ठीक है। अब आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा बेटा कि मुझे क्या फाइंड करना है। ये जो डायग्राम बन रही है सेक्टर की, तो मुझे इन शॉर्ट एरिया ऑफ सेक्टर पता लगाना है। रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर, क्योंकि मिनट हैंड की लेंथ है वही क्या होती है? रेडियस। तो ये भी 14 है, ये भी क्या है? 14। दिक्कत क्या है बेटा कि मेरे पास थीटा नहीं है। अब इस थीटा को कैसे निकालना है वो समझिएगा, और इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इसमें थीटा निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अब यहां पे देखना बेटा, लेंथ ऑफ मिनट हैंड जो है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ जो है वो है 14 सेंटीमीटर, और यही मेरा क्या है? रेडियस है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब थीटा कैसे निकालना है वो समझिएगा। मुझे पता है बेटा ये पूरा का पूरा क्या है? सर्कल। सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है? 360, ठीक है। यहां लिखेंगे एंगल स्वेप्ट बाय, या फिर कवर्ड लिख लेते हैं स्वेप्ट की जगह, कवर्ड बाय मिनट हैंड, एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 1 आवर बोलो, 1 घंटा बोलो बेटा, और 60 मिनट्स। कितना रहता है वो? 360। इतना तो मुझे पता है बेटा। जब मिनट हैंड पूरा एक गोल चक्कर लगा लेगा, मतलब यहां से शुरू किया फिर से यहां पहुंचा, तो टाइम कितना कवर हुआ? मिनट्स कितने कवर हुए? क्योंकि मिनट हैंड है तो मिनट कितने कवर किए उसने? 60, और एंगल कितना कवर किया साथ साथ में? 360। अब यही लाइन लिखेंगे, मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा? ये बन गया बेटा 360 डिवाइडेड बाय 60, तो ये बन गया 6 डिग्री। लेकिन उसने बोला कि 5 मिनट में कितना एरिया वो कवर करेगा, तो पहले ये देखूंगा 5 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा। तो एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, तो 5 मिनट में कितना करेगा बेटा? 6 इंटू 5 कर दूंगा तो बन जाएगा 30 डिग्री। तो ये आ गया मेरे पास थीटा। थीटा आ गया, रेडियस आ गया। अब क्या फाइंड करना है बेटा? एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट में वो कितना एरिया कवर करेगा? आपके सामने क्या दिख रहा है बेटा? एरिया ऑफ सेक्टर है। क्या फॉर्मूला रहता है? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू देखो बेटा कितनी निकली हमारी? 30 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना है मेरे पास? यहां देखो 14, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 14, क्योंकि स्क्वायर है, ये कट हो जाएगा, ये आएगा बेटा 12 से कट होगा, ठीक है। 7 2 से 14 और 2 6 से 12, और देखो बेटा 2 3 से कैंसिल होगा, और ये 11 से। 14 को 11 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से करूंगा तो 140, 14 ऐड किया तो 154 बन गया। 154 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया वो कवर करेगा 5 मिनट में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? क्योंकि यहाँ पे एक नया वर्ड देखोगे आप, मेजर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेक्टर, आई थिंक सेगमेंट नहीं होगा, इसको मैं सेक्टर लिख देता हूं, ठीक है। तो ये मेजर सेक्टर है और माइनर सेगमेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे मेजर लग गया है, और दूसरा बेटा इसमें कैलकुलेशन भी रहेगी।
सबसे आसान तरीका क्या है कैलकुलेशन का, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब यहाँ देखो बेटा, सबसे पहले तो इसकी डायग्राम बना लें, थोड़ा समझ आएगा ये है क्या। ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। इसको समझते हैं। पहले तो बेटा सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। ये आ गया इसका सेंटर और ये आ गया इसका रेडियस, ये आ गया बेटा कॉर्ड, ठीक है। ये आ गया इसका कॉर्ड, इसको ओ दे लेते हैं नाम, इसको ए, इसको बी। क्या बोला था इसने, कॉर्ड जो है रेडियस कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 हो गया और ये भी आपके पास 10 हो गया। ये कॉर्ड जो है ये सेंटर में कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री का। अब इसमें बोला फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। देखो बेटा इस लाइन ने या फिर कॉर्ड ने सर्कल के दो हिस्से कर दिए। ये वाला बड़ा हिस्सा है, इसको बोलूंगा मैं मेजर, ये वाला छोटा हिस्सा है, इसको बोलेंगे माइनर, ठीक है। साफ दिख रहा है आपको, इस कॉर्ड ने दो हिस्से कर दिए। अब सेक्टर कौन सा बोला है, मेजर। इसी तरह से बेटा सेक्टर भी दो हो जाएंगे, एक माइनर ये नीचे वाला, एक मेजर इसके ऊपर वाला, क्योंकि सेक्टर होता है ये ट्राइंगल वाला फिगर, ये ऐसे, ठीक है। इसको कहते हैं सेक्टर। सेक्टर भी दो है, ये छोटा है और ये पीछे बच गया, ये क्या है बड़ा है। अब ये देखो बेटा बोला उसने माइनर सेगमेंट, तो मतलब ये वाला एरिया आपको पता करना है, ठीक है। तो एंगल कितना दिख रहा है इसमें 90। अगर बोलता है मेजर सेगमेंट, तो मेजर के लिए एंगल भी फिर बड़ा होगा, है ना। तो एंगल कितना आएगा फिर ये वाला, ठीक है जी। इसी तरह से अगर बोलता बेटा माइनर सेक्टर, तो ये एंगल 90 है ना, तो ये क्या बनेगा माइनर। अगर बोलेगा मेजर सेक्टर, तो फिर ये बच गया जो एंगल ये वाला, क्योंकि टोटल है 360। अगर ये 90 है तो पीछे एंगल कितना बच गया 270, ऐसे समझ लो। एक एंगल 90 है, कितना है 270 है। तो जो बड़ा एंगल है वो मेजर के लिए चला जाएगा, जो छोटा है वो माइनर। बस एंगल का बेटा यहाँ पे हिसाब रखना आपको कि माइनर के लिए कितना यूज करना है, मेजर के लिए कितना। माइनर के लिए छोटा एंगल, मेजर के लिए बड़ा एंगल। अब यहां देखो बेटा, सबसे पहले आपको रेडियस आर कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर का। सबसे पहले क्या बोला गया, फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पहले तो इसका फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जो फॉर्मूला मैं यूज करता हूं बेटा वो देखिएगा, थीटा अपॉन 360, यहां पे आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ये वाला फॉर्मूला बेटा मैं यूज करता हूं और मैं आपको गारंटी देता हूं बेटा, अगर आप इस फॉर्मूले से करोगे ना, कोई भी क्वेश्चन कर लेना बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और भी तरीके करने के, लेकिन वो मैं यूज नहीं करता क्योंकि उससे कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब यहां देखो बेटा, एंगल कितना दिया था मुझे यहाँ पे 90 डिग्री है ना, राइट एंगल था। तो यहाँ पे थीटा भी लिख लेते हैं, कितना है 90 डिग्री। थीटा के वाले में क्या आएगा बेटा 90 डिवाइडेड बाय 360, पाई की वैल्यू है 3.14 मुझे यूज करना है, और रेडियस देखो कितना है बेटा 10 का स्क्वायर, 10 मल्टीप्लाई 10, फिर आएगा माइनस, फिर से 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई साइन थीटा बाई 2, एंगल को आधा कर दो, 90 का आधा क्या बनेगा 45, और कॉस भी बेटा 45। अब यहाँ पे देखो बेटा मैं क्या करता हूं, ये दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है तो इसको बाहर ले लेता हूं, 10 मल्टीप्लाई 10, ब्रैकेट में देखो क्या बचा 90 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 3.14 माइनस साइन 45। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ा होगा इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2 और इसकी भी क्या रहती है 1/√2, ठीक है जी। अब आप देखते हैं ना बेटा, मैं आपके सामने बिना कैलकुलेटर के एकदम एक्यूरेट आंसर निकाल के दिखाऊंगा। ये क्या आएगा 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 हो गया, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ये जीरो मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ और 9 4 से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो क्या बचेगा 1/4। यहां से अगर मैं पॉइंट हटाऊं, पॉइंट को हटाएं, रहने देते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया 3.14, अभी पॉइंट हटाएंगे, माइनस 1 इंटू 1 1, √2 को √2 से करूंगा तो 2 आएगा। तो ये बनेगा बेटा 100, यहाँ पे आ गया 3.14 डिवाइड में 4 और माइनस 1/2। एलसीएम ले लेते हैं बेटा इसका, तो क्या आएगा 100, एलसीएम क्या आया बेटा 8, 4 2 8, सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा क्या बनेगा 6.28
-4 वन ज़ा 4, ये आएगा बेटा 100। अब यहाँ देखो जब दोनों को माइनस करूंगा तो क्या बनेगा 2.28 डिवाइड में कितना आ गया 8, ये बनेगा 100 मल्टीप्लाई 2.28। अगर इसका पॉइंट हटाऊं तो कितना आएगा, यहाँ पे डिवाइड में 100 आ जाएगा और साथ में 8 भी है। 100 और 100 यहाँ पे देखो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसिल करते हैं बेटा, 2 4 ज़ा 8, 1 1 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो कितना बन गया बेटा 57। 57 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और याद रखना बच्चों, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। कैलकुलेशन बेटा आपके सामने है, ऐसे ही आपने करनी है, एग्जाम में भी कभी भी गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं बेटा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखो बेटा फॉर्मूला सेम रहता है, चाहे मेजर सेक्टर हो या माइनर सेक्टर, बस एंगल का ध्यान रखना। मेजर में बड़ा एंगल डालना, माइनर में छोटा डाल देना। अब एक एंगल अगर 90 है तो दूसरा कितना हो 270, तो ये मेजर है तो इसके लिए एंगल कितना यूज करूंगा मैं 270। फॉर्मूला क्या रहता है थीटा अपॉन 360, यहां पे आ गया पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या आई 270, यहाँ पे 360, 3.14, रेडियस कितना था बेटा 10 मल्टीप्लाई 10, एक जीरो कट कर देंगे, 9 3 से कैंसिल, 9 4 से, तो ये बनेगा 3/4। ये पॉइंट हटाऊंगा तो डिवाइड में आ गया 100, फिर 10 मल्टीप्लाई 10, ये 100 100 कैंसिल आउट, 2 इंटू 2, ये कितना बन गया आपका 15 से 30 और 1 कैरी 157। 157 को भी कट कर देता हूँ, 2 7 ज़ा 14, कैरी 1 17, 2 8 ज़ा 16.5, तो बनेगा बेटा 78.5 मल्टीप्लाई 3। अब आराम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15, कैरी 1, 24 1 25, 5 कैरी 2 हो गया, 21 2 23, एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो ये लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका बेटा आंसर है। कैलकुलेशन फिर बोलूंगा बेटा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही फॉलो करिएगा, क्योंकि एग्जाम में बच्चा नर्वस हो जाता है अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन सॉल्व करना आसान रहता है लेकिन कैलकुलेशन में बच्चा फंस जाता है। आसानी से कैसे करेंगे वो आप देखिएगा। क्वेश्चन देखो बेटा क्या दे रखा है मुझे, यहाँ पे सर्कल है, रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर का, थीटा दे रखा है बेटा मुझे 60 डिग्री। सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क मुझे पता करनी है, तो यहाँ पे चलते हैं पार्ट 1 पे। लेंथ ऑफ आर्क क्या फॉर्मूला रहता है बेटा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। थीटा आ गया बेटा 60 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 2, और पाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है तो मैं 22/7 यूज कर लूंगा, और रेडियस कितना है 21। अब ये तो कट गया बेटा 6 आया, ठीक है, ये 7 3 से भी कट गया, 3 इंटू 2 6 और 6 भी कट गया, तो आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ है सेंटीमीटर में रहेगी। चलते हैं बेटा पार्ट 2 पे। फिर क्या बोला गया, एरिया ऑफ द सेक्टर। अब देखो यहाँ पे मेजर माइनर का कंसेप्ट नहीं है, अगर स्पेशली बोला गया मेजर तो फिर आप एंगल चेंज करेंगे, अगर कुछ नहीं है तो सिंपल जो दिया है वही आपको एंगल यूज करना है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर। थीटा कितना है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 22/7, और रेडियस है 21 मल्टीप्लाई बाय 21। ये कट गया 6 से, ये 3 से कट गया, ठीक है। अब ये 2 11 से, और ये कट गया 3 से, और ये भी 3 से कट गया। 21 इंटू 11 तो ये आएगा आपका 10 से करेंगे 210, और 21 ऐड कर लो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है बेटा। आगे देखना, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या था बेटा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, फिर माइनस आर स्क्वायर
साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अगर मैं थोड़ा सा बेटा दिमाग लगाऊं, इसको आसान करना, सॉरी इसको सॉल्व करना इतना ही आसान हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, अदरवाइज इसकी कैलकुलेशन बड़ी लेंथी रहती है। अब ये वाला पोर्शन देखो बेटा, ये क्या आता है, एरिया ऑफ सेक्टर। अभी मैं निकाल के आया हूं कितना, 231। तो इसके बदले में सीधा लिख लेता हूं, पीछे क्या बच गया, आर का स्क्वायर, मतलब 21 मल्टीप्लाई 21 साइन, एंगल था 60, 60 का आधा किया तो 30 और कॉस का आधा करूंगा तो 30। ये चलेगा साथ में, ये बन गया आपका 441 साइन 30 1/2 कॉस 30 √3/2। तो ये बन गया बेटा 231 माइनस 441 √3 डिवाइडेड बाय 4 और सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का। याद रखना ये सबसे आसान तरीका है बेटा इसको सॉल्व करने का, अदरवाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है बेटा 15 सेंटीमीटर, एंगल जो सेंटर में बनता है वो कितना बन रहा है बेटा 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। एक तो माइनर सेगमेंट है और दूसरी मेजर सेगमेंट है। ठीक है, अब देखो बेटा पहले इसको समझिएगा, माइनर और मेजर का क्या मतलब है। एक एंगल दे रखा है मुझे 60, देखो टोटल एंगल होता है 360, उसमें से एक एंगल कितना है 60, तो दूसरा एंगल कितना बनेगा 300 का। जिसमें छोटा एंगल आता है वो माइनर, जिसमें बड़ा आता है वो मेजर। तो जब हम माइनर फाइंड करेंगे तो एंगल कितना यूज करेंगे, थीटा 60, मेजर के लिए कितना यूज करेंगे 300। एक तरीका तो ये रहता है। दूसरा क्या रहता है बेटा, अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये आपका कॉर्ड बनेगा, ये आ गया आपका सेगमेंट, है ना, ये एंगल दिया हो मुझे यहाँ पे कहीं 60 बन रहा है ऐसे, ये एंगल कितना बन रहा है आपका 60, तो ये आ गया आपका माइनर सेगमेंट। अब मुझे फाइंड करना मेजर सेगमेंट, मतलब इस लाइन से ऊपर वाला, ऐसे कैसे फाइंड करेंगे बेटा, एरिया ऑफ सर्कल, ये पूरे सर्कल का एरिया जो है इसको फाइंड कर लेता हूं, उसमें से ये वाला पोर्शन माइनस कर देता हूं, तो पीछे आंसर क्या आएगा, ऊपर वाला पोर्शन, वही तो है मेरे पास मेजर। ठीक है, तो दो तरीके हैं, जो अच्छा लगे यूज कर लेना। ये वाला यूज करेंगे, अगर दोनों को स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे तो लेंथी हो जाएगा ना, तो मेजर के लिए मैं ये वाला कंसेप्ट यूज कर लूंगा। चलते हैं बेटा यहाँ पे देखते हैं क्या क्या मुझे दे रखा है। रेडियस दे रखा है बेटा 15 सेंटीमीटर और एंगल जिसको थीटा बोलते हैं वो आ गया 60 डिग्री, और पाई की वैल्यू 3.14 √3 1.73। सबसे पहले फाइंड करते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फॉर्मूला बेटा सेम ही रहेगा, बस एंगल को ध्यान रखना है आपने। क्या फॉर्मूला रहता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर, फिर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 और फिर कॉस थीटा बाय 2। अब यहां देखिएगा आर स्क्वायर दोनों में है, इसको मैं कॉमन ही ले लेता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू डालते हैं बेटा 60 डिवाइड में 360, पाई की वैल्यू 3.14 माइनस साइन 60 का आधा कितना होता है 30, और यहाँ पे भी आएगा कॉस 30। ठीक है, आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू 15 है तो बनेगा बेटा 15 मल्टीप्लाई 15, और यहाँ पे ये कटेगा बेटा 6 से तो बनेगा 3.14 डिवाइडेड बाय 6 माइनस इसकी वैल्यू 1/2 और cos 30 √3/2। अब एलसीएम ले लेंगे, ये बनेगा 15 15 मल्टीप्लाई 15। अब यहाँ पे देखो क्या बनेगा बेटा 3.14 डिवाइडेड बाय 6, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बनेगा √3/4। अब लेंगे एलसीएम, तो ये आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 15, और यहाँ पे देखिएगा बेटा एलसीएम कितना आएगा 6 और 4 का 12 आ जाएगा। ठीक है, ये बनेगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 6 2 12, ये 3 से कटेगा तो बनेगा 3 मल्टीप्लाई और √3 की वैल्यू यूज करनी है 1.73। अब आगे चलते हैं बेटा 15 मल्टीप्लाई 15। अब यहाँ देखिएगा 3.14 का डबल कर दूंगा, 14 का डबल 28, 3 का 6 तो बनेगा 6.28। इसको 3 से करेंगे 3 into 3 9, 3 7 21, कैरी 1, 3 और 1 4, और बीच में आएगा पॉइंट 4.29। फिर चेक कर लेता हूँ 3 into 3 9, 21 कैरी 1 3
और 1 मिलके 4 आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में आएगा 12। अब चलते हैं आगे, ये बनेगा बेटा 15 मल्टीप्लाई बाय 15। अब इनको अगर मैं माइनस करूं, 28 और 29, 6 पॉइंट, रोकना है 1 मिनट, कैलकुलेशन ठीक कर रहा हूँ, गड़बड़ी कर दी है। तो यहाँ पे आएगा बेटा 15 मल्टीप्लाई 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का डबल 6, 14 का 28, तो बनेगा 6.28 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 9 रहेगा, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 और 2 5, तो 5.19 डिवाइड में आ गया 12। अब इनको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे तो सेम रखेंगे बेटा 15 मल्टीप्लाई 15। अब यहाँ पे 6, ये 28 में से 19 गया तो बच गया 9, तो यहाँ पे बनेगा बेटा 9 0.9, और 6 में से 5 गया तो 1, सॉरी ये बनेगा 1.09 बनेगा 1.09, और डिवाइड में कितना आ गया 12। 15 को 2 और मल्टीप्लाई करेंगे आता है 225, और मल्टीप्लाई 109 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आसान है बेटा, मल्टीप्लिकेशन इजी रहती है, डिवीजन थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो इसका लगभग जो आंसर आएगा वो आएगा आई थिंक 245225 डिवाइड में 12 और मल्टीप्लाई में 100। अब मैं इसको कट करता हूं बेटा 12 से, तो ये देखो 12 2 जा 24, साथ में 5 था तो एक 0 लगा लेते हैं, तो 240 बनेगा, 5 कैरी हो गया, बन गया 52, है ना। 12 4 जा 48, फिर से 4 कैरी हो गया, बन गया 45। फिर से देख लेते हैं बेटा 12 कर, रोकना यार, सारी कैलकुलेशन फिर गड़बड़ी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आंसर आएगा 24525 डिवाइड में 12 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैं इसको 12 से डिवाइड करता हूँ, 12 इंटू 2 का तो 24, तो एक तो आ गया 2। अब देखो बेटा यहाँ पे ये 5 है, छोटा नंबर हो जाएगा ना, तो 20 लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये आ गया आपके पास 20। 5 कैरी होगा, बनेगा 52, 12 4 जा 48, कैरी फिर से 4 बना, बन गया 45, 12 3 जा 36। अब 9 कैरी होगा, पॉइंट लगाएंगे बेटा तो क्या बनेगा 90, 90 जो है ऐसे बन गया, 90 बन गया, 12 का टेबल, 12 8 जा 96, 12 7 जा होता है 84, कैरी कितना हो गया 6, बन गया 60, तो बन गया 5, और डिवाइड में आ गया 100। अगर 100 से डिवाइड करो 2 पॉइंट और शिफ्ट हो जाएगा, तो बनेगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। कैलकुलेशन बेटा इसमें ध्यान रखना है आपने, क्योंकि कैलकुलेशन ही मेन है, क्वेश्चन तो आसान है, फॉर्मूले वही 3 है, लेकिन कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। देखते हैं ना मैं कैसे कैसे कर रहा हूं। अब चलते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो ये आएगा बेटा मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू, कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, पूरा सर्कल, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कहता है पाई आर स्क्वायर, और ये तो हम फाइंड कर चुके हैं बेटा 20.4375, पाई की वैल्यू 3.14, और आर का स्क्वायर, रेडियस कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर क्या आएगा 225 माइनस 20.4375, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर आएगा बेटा 706.5, और यहाँ पे माइनस 20.4375। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, यहाँ पे 1 है, तो 1 2 3 0 लगा लेता हूँ। अब देखो ये 5000 में से कितना माइनस करना मुझे, 4375, इसको 4400 मान लेते हैं, पीछे कितना बच गया 600 और 25, 625 है ना, तो पॉइंट के बाद क्या आएगा 0625, 706 में से 20 गए, 10 कम करेंगे तो कितना आएगा 696, 10 और कम करेंगे तो 686, तो 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। कैलकुलेशन कैसे करनी है वो देख लेना, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे, और ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है कैलकुलेशन में जैसे इससे पहला किया था। अब यहाँ पे देखो बेटा
रेडियस आपको दे रखा है 12, आर की वैल्यू आ गई बेटा 12 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है 120 डिग्री। अब जो फॉर्मूला मैं कराता हूँ बेटा उसमें हम एंगल यूज करते हैं थीटा बाई 2, तो ये बनेगा 60। अगर आप थीटा यूज करते होते तो अभी ये वैल्यू थी 120, तो फिर साइन 120 की वैल्यू अभी आप नहीं निकाल सकते, इसलिए बेटा हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, थीटा बाई 2 वाला। ठीक है, आपको निकालना है कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। अब देखो बेटा ये मेजर है माइनर, वो देख लेते हैं पहले। एंगल कितना है 120, टोटल कितना है 360, उसमें से कितना दे रखा है 120, पीछे कितना बच गया 240। एक एंगल 120 है, दूसरा कितना 240 है ना, तो ये छोटा एंगल है इसलिए माइनर सेगमेंट है। तो फाइंड करना है मुझे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये आ गया माइनर और ये आ गया सेगमेंट। क्या फॉर्मूला रहता है बेटा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और फिर आ गया कॉस थीटा बाई 2। आर स्क्वायर बेटा कॉमन ले लेते हैं, अब थीटा की वैल्यू डालेंगे कितनी आएगी 120 डिवाइडेड बाई 360, पाई की वैल्यू 3.14, फिर आ गया बेटा साइन 120 का हाफ क्या होगा 60 और कॉस भी आ गया 60। अब आर की वैल्यू कितनी है 12, तो बनेगा 12 मल्टीप्लाई 12, यहां पे कट जाएगा बेटा 3 से, तो बनेगा 3.14 डिवाइडेड बाई 3, साइन 60 होता है √3/2, कॉस 60 1/2। ठीक है जी, ये बनेगा बेटा 12 मल्टीप्लाई बाई 12, यहाँ पे आएगा 3.14 डिवाइड में 3 माइनस √3 डिवाइड में आ गया 4। एलसीएम लूंगा इनका तो कितना आएगा 12, तो बनेगा 12 मल्टीप्लाई 12, यहाँ पे बेटा पहले एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 12, 4 इंटू 3 12, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 3.14 मल्टीप्लाई बाई 4, फिर आएगा माइनस √3 की वैल्यू 1.73 और मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब ये 12 और 12 एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 12, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखो बेटा 3 4 12 और 14 को 4 से करो तो आता है 56, माइनस इसको मैंने पहले भी किया था बेटा, इसका आंसर आता है 5.19। ठीक है, ये बनेगा 12, माइनस करते हैं बेटा 56 में से 19 जाएंगे, एक ऐड कर लो इसमें 20 हो गए ना, 36 और 37, पॉइंट के बाद में आएगा 37 और 12 में से 5 गया तो आ गया 7। अब इन दोनों को क्या करना है हमने मल्टीप्लाई करना है, जब मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका आंसर आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का। फिर यही बोलूंगा कैलकुलेशन बेटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए एकदम नीट एंड क्लीन आपको कैलकुलेशन करके दे दिया, आपने भी इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। देखो ये एक स्क्वायर है बेटा, इसके एक कॉर्नर पर घोड़े को बांध दिया गया है। अब घोड़ा जो है वो घास खाएगा बेटा, देखो यहाँ से लेके, जब यहाँ पे रस्सी से बांध दिया तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की घास खा सकता है, इसी एरिया में घूमेगा। और ये वाली डायग्राम अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा किससे मैच होती है, एरिया ऑफ सेक्टर से। तो इन शॉर्ट आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है बेटा, उसके लिए आपको क्या क्या दे रखा है, रोप की जो लेंथ है वो 5 मीटर। अब देखो रोप यहाँ से शुरू हो रहा है और यहां तक जा रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रेडियस। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 5 मीटर की। अब बात रही एंगल की, अब यहां देखो बेटा ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का हर एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। एक तरीका तो ये है बेटा, दूसरा तरीका क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये सर्कल का आपका फोर्थ पोर्शन है, इसको बोला जाता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, वो लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वैसे करिएगा। देखो रेडियस कितना है बेटा इसमें 5 मीटर का, एंगल कितना दे रखा है मुझे 90 डिग्री क्योंकि ये एक स्क्वायर है। उसके अलावा साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो कितनी है 15 मीटर की है, साइड ऑफ स्क्वायर ये कितना दे रखा है मुझे 15 मीटर का। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड करेंगे बेटा एरिया, क्या फाइंड करना है, एरिया फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, एरिया इन विच हॉर्स कैन ग्रेज इक्वल्स टू
एक तो सेक्टर लगा लो या फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। इससे सॉल्व करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का? 1/4 मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर। तो ये बनेगा बेटा 1/4, पाई की वैल्यू इसमें यूज करनी है 3.14 और रेडियस कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब ये बनेगा आपका 3.14 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 25। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 25 को 3.14 से, यहां पे कर लेते हैं बेटा, तो ये आ गया 314 मल्टीप्लाई बाय 25 है ना। 5 4 से 20, कैरी 2, 5 तो 7 हो गया, 15, 5 तो 7, 5 3 15 हो गया। ठीक है, 5 3 से 15, ये आ गया 8, ये आ गया 2, ये आ गया 6, बनेगा 0, 15 कैरी 1, 6 2 8, 6 1 7, बनेगा 7850। तो ये बनेगा बेटा 7850 डिवाइडेड बाय 4 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, 78.5। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड में क्या बोला गया था? इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। अब इस रस्सी की लेंथ में 10 कर दूं अगर 5 की जगह, तो कितना एरिया बढ़ेगा वो मुझे पूछा गया। अब चलते हैं पार्ट 2 पे। एरिया इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है, अब मैं करूंगा इसको 5 के बदले में 10 कर देता हूं, तो क्या आएगा बेटा 1/4, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस अब कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ये पॉइंट हटा देते हैं यहां से, तो ये बनेगा बेटा 1/4 बनेगा 314 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 कैंसिल, तो 314 को डिवाइड करेंगे 4 से, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखो बेटा 4 7 28 है ना, 7 से 23 कैरी बन गया 34, 4 8 32, 20 तो ये बन गया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 10 मीटर की रस्सी हुई या फिर 10 मीटर है, तो मैं सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, इसको मीटर कर लेना, मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी कर लो मीटर स्क्वायर। अगर रस्सी जो है बेटा 10 मीटर की, तो इतने एरिया में वो घास खा सकता है। लेकिन पूछा गया इंक्रीज कितना होगा, इंक्रीज या डिक्रीज के लिए दोनों को माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन एरिया। कैसे फाइंड करेंगे बेटा? दोनों को माइनस करेंगे, ये आएगा 78.5 माइनस 19.625। कैसे करेंगे? ये आ गया बेटा 78.5। अब देखो बेटा यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे एक ही है ना, तो इसको 500 लिख लो माइनस 19.625। अब ये आराम से आप माइनस कर सकते हो, इसको माइनस करोगे तो आएगा आपके पास 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन क्या कहता है? एक सिल्वर वायर है, उससे हमने एक ब्रूच बनाया बेटा। अब देखो वायर कहाँ कहाँ इस्तेमाल की गई है। एक तो ये बाउंड्री बनाने में, जिसको हम क्या बोलेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसके अलावा 5 डायमीटर बनाया गया, ये 5 लाइनें बनाई गई हैं। अब ये सेंटर से पास हो रही है, सारी की सारी डायमीटर ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा है। मुझे फाइंड करना है एक तो टोटल लेंथ सिल्वर की कितनी यूज हुई, और दूसरा बेटा ये 10 सेक्टर बन रहे हैं, तो इनमें से एक सेक्टर का एरिया कितना रहेगा। अब यहां देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। डायमीटर जो है 5 है, एक डायमीटर की लेंथ जो है वो कितनी है 35 mm की है ना, तो लेंथ ऑफ 1 डायमीटर, तो एक डायमीटर जो है बच्चे वो कितना आपका 35 mm का है। तो 5 डायमीटर कितनी हो जाएंगी? लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, तो 5 डायमीटर हो जाएंगी आपकी 35 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 इंटू 5 करेंगे बेटा 25, कैरी 2, 15 2 17 हो जाएगा, तो इतना mm हो जाएगा। ठीक है, तो 5 डायमीटर में कितना सिल्वर लगा वो आपका आ गया। अब चलेंगे बाउंड्री फाइंड करने। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल
क्या फॉर्मूला रहता है, 2πr। अब यहाँ देखिएगा बेटा 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू दी नहीं है तो इतनी यूज कर लेते हैं 22/7 और रेडियस कितना है 35/2 हो जाएगा क्योंकि डायमीटर कितना है इसका 35 का है तो रेडियस कितना होगा 35/2। ये 2 और 2 कट कर देंगे 7 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो 110 हो जाएगा। ठीक है 110 mm। तो यहाँ पे आ गया टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 175 प्लस 110 तो बनेगा 285 mm। ठीक है ये हो गया आपका पार्ट 1। चलते हैं पार्ट 2 पे बेटा। एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर। ठीक है अब रेडियस कितना है वो है बेटा 35 डिवाइडेड बाय 2 और थीटा कितना है बेटा वो देखिएगा, क्वेश्चन मुझे कहीं नहीं दे रखा है। अब टोटल एंगल रहता है 360, उसके 10 हिस्से कर दिए है ना, तो एक हिस्से में कितना आएगा 360 डिवाइडेड बाय 10 तो ये आएगा 360 डिवाइडेड बाय 10 बनेगा 36 डिग्री। ठीक है एंगल आ गया, रेडियस आ गई। अब वैल्यू डालते हैं बेटा, थीटा के बदले में आएगा 36 डिवाइडेड बाय 360 पाई 22/7 और रेडियस 35 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे भी 35 डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर। अब देखो ये 10 से कैंसिल। ठीक है अब ये हो गया बेटा 7 5 से कैंसिल, 5 2 से कैंसिल, 2 11 से कैंसिल। अब और तो कटेगा नहीं तो बचेगा बेटा यहाँ पे 35 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 4। इसको अगर मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आएगा 350 और 35 385 डिवाइडेड बाय 4 mm स्क्वायर। ठीक है और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वल स्पेस्ड। एक अम्ब्रेला है उसमें 8 रिब्स है ना, वो डंडे से लगे होते हैं जो मेटल के, उनको रिब्स बोला गया। कितने हैं टोटल 8 है। मान के चलिए अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल। अम्ब्रेला जो है वो एक फ्लैट सर्कल है ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस कितना 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स। दो साथ वाले रिब्स मतलब ये और ये, इन दोनों के बीच का एरिया फाइंड करना। अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो ये क्या बन रहा है सेक्टर, तो इनडायरेक्टली मुझे एरिया ऑफ सेक्टर पता करना है। ठीक है रेडियस मुझे यहाँ पे दे रखा है तो यहाँ देखिए बेटा रेडियस कितना है, रेडियस इज इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर। लेकिन जो एंगल थीटा वो मुझे नहीं दे रखा, लेकिन मुझे ये भी पता है अगर मेरे पास कोई सर्कल है बेटा तो पूरा एंगल कितना होगा 360। ठीक है तो टोटल एंगल क्या रहेगा 360। अब उसको मैं 8 से डिवाइड करूंगा क्योंकि इसके 8 हिस्से किए हमने, तो 8 से डिवाइड करूं तो ये देखो बेटा कितना आएगा, 8 4 से कटेगा 32 4 कैरी 40 8 5 40 तो थीटा कितना 45। रेडियस भी आ गया। अब निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर। थीटा के बदले में 45 डिवाइड में बेटा 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस का स्क्वायर मतलब 45 मल्टीप्लाई 45। पहले इनको कट करते हैं बेटा, 5 9 से कटेगा, ये आएगा आपका 5 7 35 कैरी 1 10 72 9 8 से कैंसिल। ठीक है अब ये 2 4 से कैंसिल, 2 11 से और फर्दर ये नहीं कटेगा। ठीक है ऊपर बचेगा बेटा, यहां लिख देता हूं 11 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई बाय 45 और डिवाइड में 7 इंटू 4 करेंगे तो 28। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है वो देखिए। ये देखो बेटा 45 का स्क्वायर कैसे करेंगे, जिनके लास्ट डिजिट में 5 होता है उनको स्क्वायर करना बड़ा आसान रहता है। कैसे होता है बेटा, यहाँ देखो 11 वैसे रखेंगे, 5 का स्क्वायर कर दो क्या आएगा 25 और ये 4 है ना, इससे नेक्स्ट नंबर का होता है 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 4
20 डिवाइड में 28। अब किस्मत आपकी अच्छी है, ये सारे का सारा 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको भी बेटा आसानी से कैसे करना वो देखो, ये 2 और 5 पहला डिजिट और लास्ट डिजिट आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब बेटा इन दोनों यहां से शुरू हो जाओ, इन दोनों को प्लस करो क्या आता है 7, पहले वो आएगा। इन दोनों को प्लस करोगे क्या आएगा 2, फिर इन दोनों को प्लस करोगे क्या आएगा 2 और डिवाइड में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का। कैलकुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, कितने शॉर्टकट लगते हैं वो आपको साथ साथ में सिखाते हुए जाता हूँ। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन 11 कहता है कार हैज 2 वाइपर्स, एक कार है जिसके 2 वाइपर है, विच डू नॉट ओवरलैप, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते, मिलते नहीं है। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। हर वाइपर की लेंथ कितनी है बेटा 25 सेंटीमीटर। कितना एंगल कवर करता है वो 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। टोटल कितना एरिया क्लीन करेंगे वो मुझे पूछा गया। अब यहाँ पे देखो बेटा, वाइपर जो होता है वो एक पॉइंट पे फिक्स होता है ना, और कैसे घूमता है बेटा, यहां से लेके मान लो यहां तक, तो कुछ इस तरह का एरिया वो कवर करता है। अगर आप इसको कंप्लीट करोगे तो ये बनेगा आपके सामने सीधा सीधा सेक्टर। तो मतलब आपको एरिया ऑफ सेक्टर पता करना है। उसके लिए बेटा मुझे रेडियस दे रखा है यहाँ पे, तो जो रेडियस है, रेडियस इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, और जो थीटा है एंगल वो है 115 डिग्री। टोटल एरिया क्लीन्ड कि टोटल एरिया कितना साफ किया जाएगा, किसके बराबर होगा बेटा 2 टाइम एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि 2 ब्लेड है ना इसलिए 2 टाइम आ गया। अब यहां पे देखो बेटा कैलकुलेशन, 2 टाइम मल्टीप्लाई एरिया सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर। ये 2 ऐसे रखते हैं, थीटा कितना है 115 डिवाइडेड बाय 360, पाई आ गया बेटा 22/7 और रेडियस 25 मल्टीप्लाई बाय 25। अब यहाँ पे कैंसिल करते हैं बेटा, इसको काट देते हैं 180, ये 11 से कट होगा 90 आ गया, ये 5 2 10, ये 3 आ गया, और यहाँ पे आ गया आपके पास 18। अब ये फर्दर कट नहीं होंगे ना, पीछे बच गया बेटा 23 मल्टीप्लाई 11, फिर आ गया 25, फिर आ गया 25 और डिवाइड में बच गया 18 इंटू 7, ये होता है 126। अब फिर से आ गई बेटा कैलकुलेशन। ये वाला पूरे का पूरा पोर्शन आप बिना कैलकुलेटर के सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं ना, ये 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये बनेगा 23 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 625 डिवाइड में आ गया 126। थोड़ा छोटा हो गया क्वेश्चन। अब इन दोनों को बेटा मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 625 और 23 को, तो यहां कर लेते हैं बेटा 625 मल्टीप्लाई 23, 3 5 15 कैरी 1 हो गया, 3 6 1 7 हो गया, और ये 18, 10 कैरी 1 4 1 5 हो गया, और ये आ गया 12, ये बनेगा 5 7 3 कैरी 1 4 और 1, बन गया बेटा ये 14375। ये आएगा 14375 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 126। अब 11 से कैसे मल्टीप्लाई करना है पिछले क्वेश्चन में भी सीखा था बेटा। ये पहला और लास्ट डिजिट लिख लीजिए 1 और ये आ गया 5। अब यहां से शुरू हो जाओ, 7 और 5 मिलके 12, कैरी हो गया 1, फिर 7 3 10 और 1 11, कैरी अभी 1, फिर 4 3 7 और 1 8, फिर 4 और 1 5 डिवाइडेड बाय 126, और ये आएगा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। बिना कैलकुलेटर के कैसे सॉल्व करना है वो भी आप यहाँ पे सीख लेना। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 मीटर। इस तरह से बेटा शिप को वार्निंग देने के लिए कि नीचे क्या है, रॉक है, उसके लिए क्या है, लाइट हाउस है, वो क्या करता है, लाइट फेंकता है रेड कलर की। ठीक है, कितनी दूर तक फेंकता है, 16.5 किलोमीटर। मतलब इस तरह से ये लाइट हाउस है, यहां से लाइट गई बेटा
कितनी है ये डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर और कितने एंगल तक जाती है 80 डिग्री तक, है ना। तो ये वाला अगर आप डायग्राम कंप्लीट करो तो आपके सामने क्या बन रहा है सेक्टर। तो आपको कुल मिला के एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। चलते हैं बेटा, रेडियस देखिए कितना दे रखा है, रेडियस इज इक्वल्स टू 16.5 का किलोमीटर और थीटा है मेरे पास 80 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का मुझे एरिया फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला आता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर। थीटा आ गया बेटा 80 डिवाइडेड बाय 360, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, क्वेश्चन में दे रखा है। रेडियस 16.5 है तो 16.5 मल्टीप्लाई 16.5, ये 0 0 सीधा सीधा कैंसिल आउट होगा, ठीक है। 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, तो ये बनेगा 2 डिवाइडेड बाय 9, इनके मैं पॉइंट हटा लेता हूं। 314 डिवाइडेड बाय 100, ये आएगा 165 डिवाइडेड बाय 10, 165 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया बेटा, जिनके लास्ट में 5 होता है उनका स्क्वायर फाइंड करना आसान रहता है। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, यहां कर लेते हैं पहले 25। फिर क्या होगा, जो नेक्स्ट नंबर है ना इसके साथ वाला बच गया जो 16, इसका नेक्स्ट नंबर क्या है 17। 17 और 16 मल्टीप्लाई करने हैं, मुझे क्या करना है बेटा 17 मल्टीप्लाई 16। कैसे करूंगा, पहले 10 से करूंगा तो 170 आएगा, 17 6 कितना होता है 102, ठीक है। ऐड कर लेता हूं तो कितना बनेगा यहाँ पे 272, तो 27225, तो यहाँ पे बनेगा बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा 2/9 मल्टीप्लाई 314 डिवाइडेड बाय 100। अब ये बन गया 272, फिर 2 और साथ में 5 डिवाइड में 10 इंटू 10 कर लेते हैं तो 100 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो आसान ही काम है, इसको डबल ही करना है, ये भी कर लेते हैं बेटा। तो 314 का डबल करूंगा 628, ये बनेगा 628 मल्टीप्लाई 27225 और डिवाइड में आ जाएगा बेटा, ये 9 है और 4 0 है ना, ये 9 मल्टीप्लाई 4 0, 1 2 3 4, थोड़ा और छोटा हो गया। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा कष्ट करना है बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। ये आ गया आपका 27225 मल्टीप्लाई 628। मल्टीप्लीकेशन बेटा जितनी मर्जी बड़ी हो, सॉल्व करना हमेशा आसान रहता है। 8 इंटू 5 करूंगा 40, 0 कैरी 4, 8 इंटू 2 16, 4 20, 0 कैरी कितना हो गया 2, फिर 16 2 18, 8 कैरी कितना हो गया 1, 8 7 56 और 1 57, कैरी कितना बन गया 5, 16 और 5 21। आगे चलेंगे बेटा 2 से करेंगे, 0 कैरी 1 हो गया, ये हो गया 4 प्लस 1 5 हो गया, फिर आ गया बेटा 4 आ गया, ये 14 आ गया, कैरी 1 हो गया और 4 और 1 5, फिर 2 बार मल्टीप्लाई का साइन, 6 5 जा 30, कैरी कितना हो गया 3 हो गया बेटा, 12 3 15, कैरी कितना बन गया 1, फिर 12 और 1 13, 3 कैरी 1 ही रहा, 42 और 1 43, 3 कैरी 4, 12 4 16, ये बन गया 0 0 3 कैरी 1, 8 12 5 17, 7 कैरी 1 कितना हो गया 2, 4 2 6 3 9, ये 5 2 7 3 10, कैरी 1, तो 1709730 तो इसका आंसर कितना आया बेटा 1709730, डिवाइड में आ गया 9 और मल्टीप्लाई में 4 0, ठीक है। 2 0 में सीधा सीधा यहाँ पे कट कर देता हूं। अब मेरे पास क्या रह गया 1709730 डिवाइड में 9 मल्टीप्लाई 100। अब इसको 9 से डिवाइड करते हैं। देखो बेटा 9 2 जा 18, तो 9 1 जा 9, कैरी हो गया 8, बन गया 80, 9 9 जा 81, तो 9 8 जा 72, बच गया 8, बन गया 89, 9 9 जा 81, कैरी 8 87, 9 9 जा 81, बन गया 63, 6 कैरी हुआ, 9 7 जा 63 डिवाइडेड बाय 100।
ये बनेगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशन कैसे करनी है वो आप देख लीजिएगा बेटा, ये सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पर। और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाता है बेटा, इसको जरूर कर लेना। क्वेश्चन क्या है बेटा, एक राउंड टेबल कवर, एक कवर है बेटा राउंड शेप में किसी राउंड टेबल का, हैज 6 इक्वल डिजाइन, इसमें 6 डिजाइन आपको दिख रहे होंगे, है ना। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, कवर का रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर का, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, इस डिजाइन को बनाने में कितने पैसे लगे थे अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 0.35 है। अब यहाँ देखो बेटा, ये सर्कल है ना, ये इसका सेंटर बना लेते हैं, ये इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये रेडियस है बेटा 28, ये भी कितना है 28। आप देखो बेटा अगर ध्यान से तो ओ ए बी, ये जो फिगर आपको दिख रही है बेटा, तो ये क्या बन गया है सेगमेंट, है ना। सेगमेंट यही होता है ना कार्ड के नीचे वाला पोर्शन, तो ये डिजाइन है वो एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इनडायरेक्टली आपको एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है बेटा, कितने अच्छे, एक का फाइंड करेंगे मल्टीप्लाई 6 तो 6 का हो गया, फिर उसकी कॉस्ट जो है वो फाइंड कर लेंगे। अब यहां देखिए बेटा सोल्यूशन में रेडियस जो है वो मुझे दे रखा है 28 सेंटीमीटर का, एंगल जो थीटा है वो मुझे नहीं दिया हुआ, लेकिन ये पता है कि 6 डिजाइन है, टोटल एंगल होता है बेटा 360, डिवाइड कर लेंगे 6 क्योंकि 6 हिस्सों में उसको बांटा गया तो कितना आएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे बेटा, इसका टोटल एरिया ऑफ डिजाइन, इन डिजाइन का टोटल एरिया क्या है, वो क्या आएगा बेटा 6 टाइम एरिया ऑफ सेगमेंट, क्योंकि सारे के सारे क्या एरिया ऑफ सेगमेंट है, 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां देखो बेटा 6 एरिया सेगमेंट का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर, फिर आएगा बेटा आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कॉस ऑफ थीटा बाई 2। आर स्क्वायर बेटा कॉमन दिख रहा है तो इसको कॉमन ले लेता हूं, तो बनेगा 6 इंटू आर का स्क्वायर। अब यहां वैल्यू डालूंगा बेटा, थीटा की वैल्यू है 60 डिवाइड में 360 आ गया, पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ पे कितनी यूज करनी दी हुई है नहीं दी है, तो 22/7 ले लेते हैं। आगे चलते हैं बेटा, माइनस साइन थीटा 60 है तो 60 का हाफ क्या होगा 30 और कॉस भी कितना आएगा 30। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू डाल लेते हैं बेटा, 6 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 28, तो 28 मल्टीप्लाई 28। अब यहाँ देखिएगा बेटा 0 0 कट गया, 6 से कट गया, ये 3 से कट गया, ये 11 से, तो आएगा 11/21 माइनस साइन 30 1/2 और ये आ गया हमारे पास √3/2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा 6 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28। अब यहां बनेगा बेटा 11/21 माइनस ये √3 जो है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 1.7, तो 1.7 को 1 से करूंगा तो 1.7 ही रहेगा, नीचे आ गया 4। अब इनको एलसीएम लिख के पहले सॉल्व करते हैं, तो ये साथ में चलता जाएगा बेटा, 6 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28, यहाँ पे एलसीएम आएगा 21 को 4 से करेंगे, 21 इंटू 4 तो 4 2 जा 8 4 1 जा 4 बनेगा 84, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 44 माइनस यहाँ पे आ गया 21 मल्टीप्लाई 1.7। अब देखो बेटा 28 3 से ये कैंसिल होता है और 3 2 से कैंसिल, ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 28 और ब्रैकेट में 44 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, ये 21 ये 17, मैं शॉर्टकट में करूंगा, ये बन गया 7, ये 14 है, ये 1 है, बन गया 15, कैरी 1 हो गया, 2 और 1 3, 357, ये बनेगा 357 और एक डिजिट के बाद में पॉइंट भी लगेगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर तो इसका खत्म हो गया, ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 28। अब इसको अगर माइनस करूं ये 36 मान लेते हैं, है ना, तो बन गया 8.3, ये बनेगा बेटा 8.3, 35 ये 70 है ना, 3 ऐड कर लिया इसमें 36, 8.3। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका पॉइंट हटाऊंगा, नीचे क्या आएगा 10।
अब ये 28 का डबल क्या हो गया 56, तो ये बनेगा 56 मल्टीप्लाई 8.3 डिवाइड बाई 10, सॉरी 83 लिखूंगा, पॉइंट मैंने हटा दिया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, तो ये आ गया 56, ये आ गया 83। शॉर्टकट से चलेंगे, ये 18 होता है, कैरी एक, ये हो गया बेटा 15, ये बन गया 48। ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 63 प्लस 1 64, कैरी कितना हो गया 6, 40 6 40 46। तो ये बनेगा आपके पास 4648 डिवाइडेड बाई 10, तो बन गया बेटा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 डिजाइन का इतना एरिया आया। अब कॉस्ट देखो बेटा, कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर वो है 0.35, इतने रुपए। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, ये कितना है 464.8, 5 नहीं है 8 ये आएगा 8 मल्टीप्लाई 0.35, ठीक है। अब इसको बेटा मल्टीप्लाई कर लेना, इसका आंसर आता है 162.68 रुपी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बार बार यही बोलूंगा बेटा, कैलकुलेशन कैसे करनी है उस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पर। और ये क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। उन्होंने सीधा सीधा पूछा बेटा कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम सबने पढ़ा बेटा कि एरिया ऑफ सेक्टर जो आपने पढ़ रखा है बेटा, क्या फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर। उन्होंने बोला थीटा के बदले में एंगल क्या यूज करना है, पी, तो बनेगा पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे ऑप्शन में ये पी अपॉन 180 है, यहाँ पे 360 होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे वैसे स्क्वायर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे क्रॉस हो गया। इस पे चलते हैं बेटा, पाई आर स्क्वायर ठीक है, पी अपॉन 180 है लेकिन 360 होना चाहिए, ये भी क्रॉस हो गया। अब ये बन गया पी अपॉन 360 2 पाई आर, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे आर लिखा हुआ है, मुझे तो आर स्क्वायर चाहिए, तो बच गया मेरे पास लास्ट ऑप्शन। लेकिन ये भी मैच नहीं करता है, लेकिन ये मैच करता है बेटा, कैसे करता है, यहाँ पे ध्यान दो, 2 है और यहाँ पे क्या है 720। अगर मैं बेटा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 360, और यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये क्या बनेगा बेटा, P मल्टीप्लाई 2 पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 720, यही था ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके साथ हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है बेटा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।